राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद करने के लिए अग्रिम बधाई स्वीकार कीजिए तेजस्वी यादव। राज्यसभा में मनोज झा और संजय यादव को भेजने के लिए बधाई स्वीकार कीजिए तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव, संजय यादव तो आपके सलाहकार हैं ना, और अब आप उनको राज्यसभा में भेज रहे हैं। मनोज यादव जी तो ठीक हैं कि वो पहले भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, लेकिन संजय यादव को आप किस आधार पर भेज रहे हैं ये जरा बता दीजिए। जानते हैं आपको सबसे ज्यादा नुकसान यही संजय यादव ने दिया है। आप मेरी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे तेजस्वी जी, लेकिन आपके जितने कार्यकर्ता, आपके जितने विधायक नेता हैं, वो सभी मेरी बातों से सहमत होंगे। हम आपको बताते हैं कि मनोज झा और संजय यादव ने मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को कितना गर्त में ढकेल दिया है, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा तो आप यकीन करेंगे नहीं। आप तो जानते ही हैं कि संजय यादव और मनोज झा 2009 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, मतलब राष्ट्रीय जनता दल में आ गए। और संजय यादव और मनोज झा जब से राजद में आए हैं, तब से राजद कितना ऊंचाई को छुआ है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 2009 में राजद हार जाता है, इलेक्शन होता है तो 2010 में राजद हार जाता है, 2014 में राजद हारता है, 2015 में राजद जीत जाता है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर उस समय नेतृत्व कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल और जदयू को दोनों मिलकर जीते थे। उसके बाद 2019 में फिर राजद हार जाता है, 2020 में हार जाता है, और उसके बाद 2024 में जो हुआ फ्लोर टेस्ट पे, वो तो पूरे बिहार ने देखा ना साहब। तो एक बात बताइए ना, मनोज झा और संजय यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के लिए कितना हितकारी है कि जब से वो आपके सलाहकार बने हैं तब से आप लगातार हार रहे हैं। और चलिए, ये हार जीत की बात अब छोड़ दीजिए, अब आते हैं उन बातों पे जिसने राष्ट्रीय जनता दल को बनाया है, उन लोगों पे जो चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से उनके सिर का सिरमौर बना रहे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपका झंडा उठाते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, जो आपके एक आवाज पे, आपके कार्यालय के, आपके आवाज के बाहर खड़े हो जाते हैं बिना यह देखे कि दिन है कि रात। हम बात कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का जो आपके चलते अपना सर फुड़वा लेते हैं, आपके चलते जेल के सलाखों के पीछे चल जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर बात नहीं आने देते। आप जानते हैं तेजस्वी यादव जी, ये संजय यादव कौन है? संजय यादव कौन है तेजस्वी तो जानते होंगे, लेकिन बिहार नहीं जानता है। हम आपको बताते हैं, संजय यादव हरियाणा का रहने वाला है। 2009 में राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव का सलाहकार बनके, मित्र बनके आता है। इससे पहले संजय यादव हरियाणा में एक आईटी कंपनी का मैनेजर हुआ करता था। आईटी कंपनी के मैनेजर के बाद वो सीधा तेजस्वी यादव का सलाहकार बन जाता है। जो व्यक्ति बिहार का नहीं है, जिस व्यक्ति ने राजनीति का आर तक नहीं कभी पढ़ा, जिस व्यक्ति का कोई खानदानी रूप से राजनीति में पहचान नहीं है, वो व्यक्ति हमारे बिहार को बदलने के लिए तेजस्वी का सलाहकार बन के बैठा है। और तेजस्वी यादव को उस पर पूरा भरोसा है। कैसे हुजूर? तेजस्वी यादव, क्या आप अंधे हो गए हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि संजय यादव हरियाणा से अपने आईटी के सभी लड़कों को उठा के आपका आईटी सेल का लड़का बना दिया है? एक बात बताइए ना, हरियाणा वाला जानेगा कि बिहार का क्या दिक्कत है। हरियाणा वाला को पड़ा हुआ है कि बिहार में किस व्यक्ति विशेष को आपका जरूरत है। जब कोई विधायक तेजस्वी यादव से बात करने के लिए फोन करता है तो वो फोन सबसे पहले संजय यादव उठाता है। संजय यादव यह डिसाइड करता है कि तेजस्वी यादव कब, कहां, कैसे बात करेंगे, किससे बात करेंगे, किस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तेजस्वी यादव, अगर आप भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आने वाले दिनों में नहीं टूटे, तो आपको अपनी आंख को खोल के देखना होगा। आपको देखना होगा कि मनोज झा और संजय यादव ने आपके पार्टी को कितना बर्बाद किया, कितना नुकसान किया। 2024 के फ्लोर टेस्ट में जो आपका फजीयत हुआ ना, ये पूरा देश देखा, लेकिन इसके पीछे का हकीकत कोई नहीं देखा। संजय यादव आपके भविष्य को अंधेरे में लेके जा रहा है, इस बात को आप समझिए। और मुझे यह पूरा यकीन है कि जो राज्यसभा में भेजने के लिए आपने मनोज झा और संजय यादव के नाम को नॉमिनेट किया है, इसमें लालू यादव कतई भी अपना सहमति नहीं दिए होंगे, राबड़ी देवी जी अपना सहमति नहीं दिए होंगे, मीसा भारती जी अपना सहमति नहीं दिए होंगे। यह सिर्फ आपके मन का भ्रम है कि संजय यादव अगर चला जाएगा राज्यसभा में तो आपका विकास होगा, बिहार का विकास होगा। गजब का मूर्ख व्यक्ति वाले काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। आप कौन सा दुनिया का ऐसा सलाहकार है हमको बताइएगा जो अपने आप को बनाने के लिए सलाह देता है, जो कहता है कि तुम हमको बनाओ? ये कोई सलाहकार है? यह तो ढोंगी है जो आपको बर्बाद करने के लिए आया है, और आप उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके दरवाजे के बाहर कोई विधायक, कोई नेता, कोई मंत्री कितना देर से खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। हम आपको एक अंदर का बात बताते हैं। जब यह खबर चल रहा था कि जदयू के 12 विधायक टूट गए, भाजपा के 6 विधायक टूट गए, तो यह खबर गलत नहीं था।
कई आपके पार्टी के विधायक दूसरे विधायकों को आपके पार्टी में शामिल करवाने के लिए इच्छुक थे। लोग दूसरे पार्टी से आने के लिए आपके पार्टी में शामिल थे। अगर बीच में बाधा बना तो यही संजय यादव बना, क्योंकि कई नेता लोग, कई विधायक आपके जब फोन पे फोन किए, उस विधायक से जब बात करवाना आपको चाहे तो संजय यादव से बात हुआ। अब बताइए कि कोई दूसरे पार्टी का विधायक आपके पार्टी में आने के लिए संजय यादव से बात करेगा? और वो हरियाणा का रहने वाला है, उसको बिहार का बी तक नहीं पता है। उसको लेके चलिए बिहार के किसी हिस्सा में और वहां उसको अपने गाड़ी से उतार दीजिए। अगर पटना आने में उसको गूगल मैप का सहारा नहीं लेना पड़ गया तो कहिएगा। तेजस्वी यादव जी, लालू यादव के विचार वाले पार्टी को आप बर्बाद कर देंगे। आज आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो तेजस्वी के लिए नहीं खड़े हैं, वो लालू यादव के लिए खड़े हैं। और शायद मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा ना कि कैसे बाल ठाकरे की मौत होने के बाद उद्धव ठाकरे से उनके पार्टी को छीन लिया गया, उनके पार्टी को तोड़ दिया गया। वही हाल राष्ट्रीय जनता दल का आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि एक बात जो पूरा बिहार जानता था कि इस बार मनोज झा के साथ हो सकता है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट या कोई मुसलमान नेता राज्यसभा का हिस्सा बनेगा। आप हिना साहब को भूल गए। हिना साहब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं। आप उनके किए गए निस्वार्थ सेवा को भूल गए। पूरा बिहार इस उम्मीद में था कि इस बार जो 2 लोग राज्यसभा जाएंगे उसमें एक मुसलमान होंगे। पहले भी तो एक मुसलमान थे मनोज झा जी के साथ, लेकिन इस बार संजय यादव कैसे बीच में आ गया? संजय यादव हरियाणा से आता है और आपका सलाहकार बन जाता है, आपको अपने लोगों से दूर कर देता है। आपके पारिवारिक लोगों से आपकी दूरी बनाने में यही संजय यादव का अहम भूमिका है। आप कब समझेंगे तेजस्वी यादव जी? आप अपने नेता और विधायक से बैठिए किसी दिन मीटिंग में, उस मीटिंग में संजय यादव को मत रखिएगा। उसके बाद देखिए कि उस संजय के खिलाफ में कितना लोग आपको सुना के जाते हैं। आप पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, आप अपने विचारधारा वाले लोगों को मौत दे रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों के आगे झुकते जा रहे हैं जो लोग आपके सगे ही नहीं हैं। आपको याद है ना तेजस्वी जी, मधेपुरा में एक लड़का मार खा गया था पप्पू यादव के महिमा मंडली करने वाले नवयुवकों से। क्यों? क्योंकि उसने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या बीतता होगा जो दिन रात आपका झंडा उठाता होगा, लेकिन आप किसी को राज्यसभा भेजने का काम करते हैं तो वो हरियाणा का व्यक्ति रहता है। आप अपने छात्र नेता के अध्यक्ष को जानते हैं, गगन यादव। गगन यादव वही है जिसने माथा फुड़वा लिया था आपके रैली में डाक बंगला चौराहा पे। आप गगन यादव से कितना मिलते हैं? गगन यादव आपसे नहीं मिलेंगे तो आप राष्ट्रीय जनता दल के छात्र युवा कार्यकर्ताओं के समस्या को कैसे जान पाएंगे? अगर आपके नेतृत्व करने वाले लोग ही नहीं आपसे मिल पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, आप कैसे उनके समस्या को सुलझा देंगे? अगर आपके विधायक आपसे बात करने के पहले संजय यादव को फोन करेगा और वो फोन डिस्कनेक्ट कर देगा, बोल देगा तेजस्वी बिजी है, तो बताइए उनके समस्या का समाधान कौन करेगा? क्या तेजस्वी यादव जी आप यह बात स्वीकारते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपने पार्टी का वही हाल करवा देंगे जो महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के पार्टी का हुआ? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो भ्रम के दुनिया से बाहर निकलिए और जाकर देखिए कि हरियाणा का आईटी सेल का एक मैनेजर संजय यादव आके आपके पार्टी को कैसे अपने कब्जा में ले लिया है। अरे साहब, हमको तो लगता है कि आपका गूगल पे का पासवर्ड भी वही जानता होगा। यकीन कीजिए, हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं कोई पेमेंट करते होंगे तो अपना फोन से करते होंगे। अपना फोन से भी करते होंगे तो फोन पहले संजय यादव के हाथ में जाता होगा और संजय यादव पे करता होगा। क्यों साहब, क्यों भेज रहे हैं संजय यादव को राज्यसभा? हिना साहब आपको याद नहीं आ रही हैं क्या? और जिस एमवाई समीकरण के दम पे राष्ट्रीय जनता दल आज भी सीना ताने खड़ा है, वो दिन दूर नहीं कि आपके इस तरह के कार्यों से आपके विचारधारा को मजबूती देने वाले आपके कार्यकर्ता आपसे दूरी बना लेंगे। और आज कहते हैं कि हमारे विचारधारा के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्यों नहीं हो? आप उन लोगों को जो आपके पार्टी के लिए मार खाते हैं, आप उन लोगों को जो आपके पार्टी के चलते सलाखों में चले जाते हैं, आप उन लोगों को जो कोई लालू को ललुआ कह देता है तो किसी का सर फोड़ देता है और जेल चला जाता है, आप ऐसे लोगों के मनोबल को गिरा नहीं रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं तेजस्वी जी? बताइए ना, कितना लोग आपके गलती को माफ करे? कब तक राष्ट्रीय जनता दल का गेट जो है वो आम लोगों के लिए बंद रहेगा? कब तक लोग आपके दरवाजे पे खड़े होकर संजय यादव से परमिशन लेगा आपसे मिलने के लिए? और आप अपने ईमान से पूछिए कि क्या राजद परिवार आज इससे खुश है? क्या लालू यादव जी ये चाहते हैं कि संजय यादव को राज्यसभा भेजा जाए? क्या मीशा यादव चाहती हैं क्या संजय यादव को राज्यसभा भेजा जाए? क्या तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि संजय यादव को राज्यसभा भेजा जाए? और आप चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए
कि आपको दिल्ली में रहने के लिए एक ठिकाना मिल जाए। अभी तक आप दिल्ली जाते हैं तो आप मीसा भारती के आवास पे ठहरते हैं, मीसा भारती आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाती होंगी, लेकिन अब दिल्ली में आपका एक ठिकाना होगा, क्योंकि अब संजय यादव को वहां बंगला मिल जाएगा। संजय यादव राज्यसभा के सदस्य होंगे। जब आप दिल्ली जाएंगे तो आप खुलेआम अपने राज्यसभा के मेंबर के पास रुक सकते हैं और अपनी बहन से दूरी मेंटेन कर सकते हैं। क्या चाहते हैं? राजद सिर्फ आपकी पार्टी है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप घमंड में हैं। राजद उन सभी का पार्टी है जिसने खून पसीना से राजद को सींचा है। राजद सिर्फ लालू यादव का नहीं है, राजद सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है, राजद सिर्फ मीसा भारती का नहीं है, राजद सिर्फ तेज प्रताप बाबू जी का नहीं है। यह राजद पूरे बिहार के उन लोगों का है जो लालू के विचारधारा के नाम पे अपना प्राण तक देना जानते हैं। और आप ऐसे लोगों के साथ छल कर रहे हैं, महाराज डूब जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा, कहीं का नहीं रहिएगा। और जाइए आप अपने विधायकों से पूछिए कि विकास राज जो एक्सपोज मीडिया पे बैठ के संजय यादव के ऊपर उंगली उठा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, यह आपका ईमान भी जानता होगा। बाद बाकी क्या कीजिएगा, यह दुर्भाग्य है इस बिहार का कि आज आपके पार्टी को मजबूत करने के लिए, आपके इज्जत के लिए लड़ने वाले लड़के निस्वार्थ अपने घर में अपने नींद को हराम करके मोबाइल से आपका आईटी सेल का काम करते हैं। लेकिन आप आईटी सेल के लड़कों को कहां से बुलवा के रखे हैं? तो वही संजय यादव के टीम के मेंबर को हरियाणा से। लानत है तेजस्वी यादव जी आप पे, लानत स्वीकार कीजिए, साथ में स्वीकार कीजिए बधाई एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को बर्बाद करने के लिए। अग्रिम बधाई स्वीकार कीजिए। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया एक बार संजय यादव आपका कि आप हरियाणा से आते हैं, राजनीति का आड़ तक नहीं जानते और आप राज्यसभा पहुंच जाते हैं बिहार को बदलने के लिए। धन्य हो बिहार की ऐसी राजनीति को और धन्य हो तेजस्वी यादव जी आप, जो आप अपने परिवार तक को दूर करते जा रहे हैं सिर्फ एक हरियाणा वाले के चलते। और अब आखिरी में जाते जाते एक बात और सुन लीजिए कि जब मनोज झा जी 6 साल का कार्यकाल अपना राज्यसभा के तौर पे पूरा कर चुके तो दोबारा उनको राज्यसभा में क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए कि चेतन आनंद को ठाकुर का कुआं याद दिला दिए थे कविता के माध्यम से। उनके जैसा होनहार वीरवान चिकने पातर कोई नहीं है यहाँ पे बिहार में जो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। बार बार उन्हीं को मौका देना जरूरी है। A to Z के मुंह माया से अभी बाहर नहीं निकले हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव जी कि जो आपके झंडा को उठा के बुलंदी को और राजद को ले जाना चाहते हैं वो आपके झंडा में आग लगा दे, वो झंडा उठाना छोड़ दे? क्योंकि आपका जो ये रवैया है, आप अभी चेतन आनंद के द्वारा ठगे गए हैं। क्यों ठगे गए? कौन लोग थे जो आपको बोले थे कि चेतन आनंद को टिकट दो और आज वो लोग कहां हैं? मनोज झा जी जब 6 साल तक राज्यसभा के मेंबर रह लिए तो आज दूसरा को भेजिए तो नहीं। आपके पास तो लगता है कि राजद के पास कार्यकर्ता नहीं बचा है, राजद के पास नेता ही नहीं बचा है। क्यों बचेगा भाई? जब मोह माया में फंस के रहिएगा तो कोई आपके पार्टी के लिए प्राण जान क्यों देगा? जाइए मनोज झा जी को ही आप राज्यसभा का मेंबर बनाइए, आप संजय यादव को ही मेंबर बनाइए और हरियाणा चल जाइए। बस जाइए जाके हरियाणा और दिल्ली। कहना छोड़ दीजिए कि आप सामाजिक लड़ाई लड़ने वाला योद्धा हैं। कहना छोड़ दीजिए कि आप लालू यादव के उस विचारधारा को मजबूती प्रदान करेंगे जिस विचारधारा के लिए लालू इस उम्र में भी सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने विचारधारा से पीछे नहीं हटते हैं। बताइए तेजस्वी जी, मनोज झा और संजय यादव के राज्यसभा में भेजने से पहले क्या आपने लालू यादव से पूछा क्या लालू यादव खुश हैं? क्योंकि अगर लालू यादव खुश नहीं है तो ये बिहार और ये राजद के कार्यकर्ता भी खुश नहीं हैं। धन्यवाद।